वालेकुम बच्चों। कल हमने ट्रेंड देखा था, पीरियड वाइज ट्रेंड जो चल रहा था, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज तक हो गया था। आज हम पढ़ेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर कहें, याद रखिएगा इस बात को, मेटेलिक कैरेक्टर कहें या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहें तो बात एक ही है। सेम मैनर में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है, तो ये भी बात सेम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मेटल होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं। नाम इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए रखा गया क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव एलिमेंट या आयन बनेंगे। इसी तरह से नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव एलिमेंट्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बनाता है जिसको एनायन कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी रखा गया है। अब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पीरियड वाइज देखेंगे। अब पीरियड वाइज मतलब हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। मान लिए पीरियड नंबर 2 में चलिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, यहाँ तक आएंगे। इस तरह से नीचे भी थर्ड पीरियड में भी लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम पीरियडिक टेबल में चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा। जनरल अगर हम देखें तो पीरियडिक टेबल के लेफ़्ट साइड में ज़्यादातर मेटल हैं, मोस्ट तो मेटल ही हैं। राइट साइड में यानी ग्रुप नंबर 14 से के बाद से या ग्रुप नंबर 14 से अगर हम ले लें तो सब के सब नॉन मेटल आपको देखने को मिलेंगे। तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ते जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट अगर हम बढ़ते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ लिथियम से नियॉन तक आए तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। तो लिथियम में अगर हम इस मेटल की बात करें, लिथियम में 3 प्रोटॉन और कितनी शेल है, 2 शेल है, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर हम फ्लोरीन की बात करें या नियॉन की बात करें तो फ्लोरीन एग्जाम्पल लें फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन और इसमें भी 2 शेल है तो 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये टोटल हमने 9 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। नंबर ऑफ़ शेल्स दोनों में सेम है। नंबर ऑफ़ शेल्स सेम होने की वजह से क्या होगा, आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इंक्रीमेंट है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में इंक्रीमेंट होने की वजह से लिथियम में ये Li है, लिथियम में आपको देखने को मिलेगा कि जो अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पे कम है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस की तरफ कम है, तो लूजिंग कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की, जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से लूज़ कर जाएगा, ठीक है। जबकि हम फ्लोरीन में देख रहे हैं तो अट्रैक्शन कैपेबिलिटी न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा है, तो लूजिंग कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की घट जाएगी। लूजिंग कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की या एलिमेंट की कहलाती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर। तो लिथियम में हम देख रहे हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जा रहा है, जबकि फ्लोरीन में हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन प्रोटॉन की तरफ बहुत ज़्यादा है, और वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से लूज़ नहीं हो पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज़ कर रही है, तो इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हमारा ट्रेंड है वो केमिकल रिएक्टिविटी पे है। केमिकल रिएक्टिविटी
केमिकल रिएक्टिविटी भी डिपेंड करती है मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे। जितनी तेज़ी से कोई मेटल या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उतना ज़्यादा वो केमिकली रिएक्टिव कहलाता है, और जितनी तेज़ी से कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उतना ज़्यादा वो केमिकल रिएक्टिव कहलाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की लूजिंग कैपेबिलिटी और गेनिंग कैपेबिलिटी दोनों पे डिपेंड करती है केमिकल रिएक्टिविटी। अब आपने देखा कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ कर रहा था, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे केमिकल रिएक्टिविटी भी डिक्रीज़ करेगी। केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीज़, उसके बाद नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फिर इंक्रीज़ कर रहा था। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करने मतलब इलेक्ट्रॉन की गेन करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज़ कर रही थी, तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। देन इंक्रीज़, केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, पहले घटेगी फिर बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि मेटल्स हैं, मेटल की भी अपनी केमिकल रिएक्टिविटी होती है और नॉन मेटल की भी अपनी केमिकल रिएक्टिविटी होती है। आप देख रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। उसी तरह से केमिकल रिएक्टिविटी भी पहले घटेगी फिर इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्टिविटी के बाद आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ़्ट साइड आपको सारे मेटल मिल रहे हैं और राइट साइड जितने हैं वो नॉन मेटल मिल रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड में जो नेचर ऑफ ऑक्साइड होगा वो आपको पता है मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो बेसिक नेचर जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा। बेसिक नेचर डिक्रीज़ क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ कर रहा है, फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक नेचर इंक्रीज़, ऑक्साइड का एसिडिक नेचर इंक्रीज़ करेगा, बेसिक नेचर डिक्रीज़ करेगा। लेफ़्ट टू राइट जाने पे हम लेफ़्ट टू राइट बार बार कह रहे हैं, इसका अपोजिट वाइस वर्सा आप समझ सकते हैं कि राइट टू लेफ़्ट आएंगे, राइट टू लेफ़्ट अगर आएंगे तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। ये जो ग्रुप नंबर 18 है ये आपको पहले भी मैंने बताया था, ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे सारी चीज़ें न्यूट्रल रहेगी क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट नहीं करती, ये सारी नोबल गैसेस में आती हैं। तो हम अगर देखते हैं तो ग्रुप नंबर 17 तक ही ज़्यादातर ट्रेंड पढ़ते हैं, उसी की स्टडी करते हैं। ग्रुप नंबर 18 चूँकि नोबल गैस है इसलिए उस पर बहुत सारे ट्रेंड फॉलो नहीं होते जो अभी हमने पढ़े हैं। ये हो गया आपका पीरियड वाइज ट्रेंड। तो सबसे पहला ट्रेंड था आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा था वैलेंसी, तीसरा था एटॉमिक रेडियस, चौथा था मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जिसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहते हैं, पांचवा था आपका केमिकल रिएक्टिविटी जो मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पर डिपेंड कर रही थी, छठा था आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये भी मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पर डिपेंड कर रहा था क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्रुप वाइज चलेंगे। कैसे ट्रेंड चलेगा अब, ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज ट्रेंड में क्या होगा, हमको ग्रुप वाइज चलना है। तो ग्रुप वाइज ट्रेंड में ऊपर से नीचे अब चलेंगे, पहले लेफ़्ट टू राइट चल रहे थे, अब ऊपर से नीचे डाउन टू ग्रुप चलेंगे। तो डाउन टू ग्रुप आप ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। सबसे पहले ग्रुप की खासियत होती है कि अब ग्रुप नंबर 2 तक यानी 1 और 2 ये दोनों ग्रुप नंबर ये बताते हैं कि एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। आप ग्रुप नंबर 1 देखिए तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 देखिए तो 2, 2, 2। तो ग्रुप नंबर क्या बताता है, 2 ग्रुप तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर बताएगा। फिर ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक आपको अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ग्रुप नंबर में से 10 को घटा दीजिएगा। ग्रुप नंबर 13 है जैसे मान लीजिए ये, तो 13 माइनस 10 दैट इज़ 3। तो 3 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। आप बोरान में देखिए, एल्युमिनियम में देखिए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप नंबर 14 में आ जाइए तो 4, 4। ग्रुप नंबर 15 में आ जाइए तो 5, 5। तो आप देख रहे हैं कि ग्रुप नंबर 13 टू 18 यहाँ तक आप जाएंगे तो आपको
ग्रुप नंबर में से 10 को माइनस करना पड़ेगा, तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपने पता कर लिया तो वैलेंसी भी पता कर लेंगे उसकी। तो इस तरह से आप ग्रुप नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता लगा सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 में ग्रुप नंबर 18 में एक एक्सेप्शनल है जो कि हीलियम है। चूँकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है इसलिए वो एक्सेप्शनल केस में आता है। ग्रुप नंबर 18 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप हीलियम का नहीं निकाल सकते, बाकी सारे का निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्रुप नंबर के हेल्प से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं एंड फिर फर्दर आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ट्रेंड वही चलेगा। पहला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप ग्रुप ऊपर से नीचे आइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आने पे सेम रहते हैं। क्या होंगे, सेम रहेंगे। ग्रुप वाइज चलने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी वही रहेगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज़्यादा हो गया तो वैलेंसी 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटाना पड़ेगा, तो वैलेंसी आपकी निकलेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ग्रुप नंबर 1 में वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 2 में वैलेंसी 2, ग्रुप नंबर 3 में वैलेंसी 3। अब ग्रुप नंबर 4 आ गया तो आपको 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 4। ग्रुप नंबर 5 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 8 माइनस 5 3। ग्रुप नंबर 16 में वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 2। ग्रुप नंबर 16 की वैलेंसी 2। ग्रुप नंबर 17 की वैलेंसी इसी तरह 1 हो जाएगी एट ग्रुप नंबर 18 की वैलेंसी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नियॉन और आर्गन को देखिए 8 माइनस 8 0। एक्सेप्शनल केस फिर यहाँ हीलियम के लिए, हीलियम में क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी 2 में से माइनस करना पड़ता है, इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आउटर शेल सिर्फ के ही है इसमें, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ग्रुप वाइज ऊपर से नीचे आने पे वैलेंसी जो है आपकी सेम है, सब के सब वैलेंसी आप देख रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 में 1, ग्रुप नंबर 2 में 2, ग्रुप नंबर 13 में 3, ग्रुप नंबर 14 में 4। वैलेंसी भी क्या है, बिल्कुल सेम है। तीसरा ट्रेंड आपका है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज आप ग्रुप वाइज ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ़ शेल्स देख रहे हैं इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि पीरियड बढ़ रहा है। पहले पीरियड, फिर दूसरा पीरियड, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करती जा रही है। तो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो सिर्फ एक शेल। हाइड्रोजन के बाद पोटेशियम की बात करें तो 4 शेल। तो इसका मतलब इसका साइज़ बढ़ा है, किसका साइज़ बढ़ा है, तो आप कहेंगे पोटेशियम का साइज़ बढ़ा है। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज़ इंक्रीज़ करता है। क्या करता है, साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो फर्दर शेल ऐड होने की वजह से एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा ग्रुप वाइज आने पे। नेक्स्ट है फोर्थ, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप देख रहे हो ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें अगर हम, तो मेटल साइड पे देखेंगे। मेटल साइड में ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रही है जिसकी वजह से न्यूक्लियस डीप में जा रहा है। यानी हाइड्रोजन की बात करें या लिथियम, मान लीजिए मेटल है, लिथियम की बात करें तो 1 2 शेल। ठीक है, इसमें 2 शेल है, 2,1 2 और 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर यहाँ पोटेशियम की बात करें तो 1 1 2 3 और चौथी शेल, 4 शेल आ जा रही है। 4 शेल की वजह से जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन इसमें भी 1 है। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पे के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई। अब न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर जाएगा। जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस में लिथियम की कंडीशन में न्यूक्लियस से करीब था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन करीब होने से अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा था, तो इलेक्ट्रॉन की लूजिंग कैपेबिलिटी कम है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स में मेटल साइड पे
मेटेलिक कैरेक्टर जो है ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज करेगा, क्योंकि लूजिंग कैपेबिलिटी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की, लूजिंग कैपेबिलिटी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो नॉन मेटल साइड हमको जाना पड़ेगा, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर में देख लीजिए नंबर ऑफ शेल्स में दोनों में फ़र्क है। ऑक्सीजन में 2 शेल, ये ऑक्सीजन का है, और सल्फर में 3 शेल, 1 2 3 शेल। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सल्फर में न्यूक्लियस डीप में चला गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में, और यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन में भी। न्यूक्लियस सल्फर में ज़्यादा डीप में गया है, जिसकी वजह से क्या है, डीप में जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन की गेनिंग कैपेबिलिटी, यानी बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन का चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे कम रहेगा। जबकि इसमें अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा यानी ऑक्सीजन में, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा, जल्दी से वो गेन कर लेगा। तो ऑक्सीजन की गेनिंग कैपेबिलिटी सल्फ़र के कंपेयर में ज़्यादा है, सल्फ़र की गेनिंग कैपेबिलिटी कम है। तो ऑक्सीजन ग्रुप में ऊपर है, सल्फ़र नीचे है, तो गेनिंग कैपेबिलिटी कहलाती है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ऑक्सीजन ज़्यादा नॉन मेटेलिक है एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र, क्योंकि सल्फ़र की गेनिंग कैपेबिलिटी कम हो गई है। तो ऊपर से नीचे आने पे या डाउन टू ग्रुप आने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। आपने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी होगी, तो आपको ऐसे ही मिला होगा, पहले पोटेशियम में फिर सोडियम है, यानी नीचे से ऊपर इंक्रीज़ करेगा, नीचे से ऊपर डिक्रीज़ करेगा, ऊपर से नीचे इंक्रीज़ करता है, नीचे से ऊपर डिक्रीज़ करता है। तो ये चीज़ हो गई मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जो 5वीं चीज़ है आपकी केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी वो केमिकल रिएक्टिविटी जो है आपकी मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। तो डाउन टू ग्रुप मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है, जाहिर सी बात है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करने की बेसिस पे केमिकल रिएक्टिविटी डाउन टू ग्रुप मेटल्स की इंक्रीज़ करेगी, जबकि नॉन मेटल्स की डिक्रीज़ करेगी। नॉन मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी, मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी डाउन टू ग्रुप आने पे, क्योंकि ये डिपेंड करती है मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे। उसके बाद लास्ट वन है छठा, जो है नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड में आप सेम ऑक्साइड पाएंगे, डाउन टू ग्रुप आएंगे, मेटल में आएंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड मिलेगा, नॉन मेटल में आएंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिलेगा। तो इसका मतलब मेटल साइड में सब के सब बेसिक ऑक्साइड आपको मिलेंगे, नॉन मेटल्स में सब के सब एसिडिक ऑक्साइड मिलेंगे। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डाउन टू ग्रुप आने पे, ठीक है। तो सब के सब नेचर में सेम रहेंगे। आपको फिर लास्ट में एक चीज़ और पढ़नी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, क्या क्या मेरिट्स थी, क्या क्या इसने खामियां दूर की, उसको आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये मेरिट पूछी जाएगी एग्ज़ाम में। एडवांटेजेस फिर लास्ट में है, जो आपको पीडीएफ में दे दिया गया है, इसको गौर से पढ़ेंगे और समझ लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बता दी यहाँ पे। अभी आपको यही बताया नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये ग्रुप वाइज, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर फिनिश होता है इसके साथ। नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड्स कंपाउंड शुरू करेंगे हम।